तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन शराब की दुकानें खुलने की इजाजत क्या मिली? देश के अलग अलग शहरों में होड़ मच गई। लोगों का शराब खरीदने का जोश आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। Karnataka also, there's been a huge debate about the sale of liquor during the lockdown. A big debate tonight. दारू पे दंगल. Look at your screens, ladies and gentlemen. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। सरकार ने 4 मई को शराब की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया और ये खबर सुनकर लोग इतने एक्साइटेड और इतने उत्साहित हैं कि पूछो मत। एक ने तो शराब की दुकान के सामने खड़े होकर आरती उतारी और नारियल भी फोड़ा। दुकान का खुलने का समय था सुबह 10 बजे का, लेकिन लोग सुबह 8 बजे से ही कतार में खड़े हो गए और वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी कतार। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर काफ़ी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि शराब की दुकान के बाहर भीड़ लगी है, शराब की दुकान के बाहर लाइन लगी है। कोई बोल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, कोई बोल रहा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतना उत्साह है जो हमने इसके पहले कभी नहीं देखा। और सरकार ने शराब की दुकान खोलने का हवाला क्या दिया कि इससे गिरती अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। और ये स्टेटमेंट के बाद में मानो सोशल मीडिया पर जोक्स की बाढ़ आ गई कि कईयों ने तो ये जोक्स मारना शुरू कर दिया कि जिनको अब तक हम बेवड़े समझते थे असल में वही इंडियन इकोनॉमी चला रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी लोग दबाव बना रहे थे कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए। राजस्थान के संगोर डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के एमएलए भरत सिंह ने तो ये स्टेटमेंट कह डाला कि जब अल्कोहल को हाथ में रगड़ने से कोरोना वायरस मर जाता है तो बॉडी में भी अल्कोहल जाने से बॉडी के वायरस भी मर जाएंगे और इसीलिए जल्द से जल्द शराब की दुकानें खुली जाए। और यही नहीं, राजस्थान के बीजेपी के एक और एमएलए है भवानी सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला है कि भगवान भी जंग पे जाने से पहले शराब का सेवन करते थे और हम भी आज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए शराब की दुकानें जल्द से जल्द खुलनी चाहिए। Congress MLA Bharat Singh from Sangod district in Rajasthan has written to Chief Minister Ashok Gehlot requesting him to open liquor shops. Making a rather bizarre claim, the MLA asserted that when rubbing alcohol can remove coronavirus from hands, then its consumption will surely kill the virus in the body. BJP MLA Bhavani Singh also wrote to Chief Minister Gehlot saying that even God used to drink liquor before a war. और इन सब बातों का एक दूसरा पहलू भी है। मुंबई की सोशल एक्टिविस्ट है डॉक्टर रंजना कुमारी, उन्होंने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा। शराब के ठेके खुलने से, शराब की दुकानें खुलने से डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा होगा। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा और शराब का लिंक है। मतलब जहाँ पे शराब ज़्यादा पी जाती है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है। और इसी बात पर आपत्ति जताते हुए औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज़ जलील ने भी इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे शहर में मैं एक भी शराब की दुकान खुलने नहीं दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है मेरे शहर की माँ बहनें भुगतेगी। तो मेरे शहर में एक भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। दुकान खोलने का नहीं, पहले बोल रहा हूँ मैं, दुकान नहीं खोलने का, समझा क्या? दुकान नहीं खोलने का। इधर हमारा मंदिर बंद किया है, कोई उधर सोशल डिस्ट्रिक्ट का पालिंग नहीं, इधर सोशल डिस्ट्रिक्ट पालिंग होएगा। दुकान खोलने का नहीं, इधर नहीं, दुकान नहीं खोलने का। ऊपर से ऑर्डर आके नीचे से हम लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। अभी दुकान खोलने का नहीं। मैं बहन, तुम लोग भूखे थे, हम लोग खाना बांटा 1-1 महीना बाद। इधर पैसा है तुम लोगों के लिए, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है बहन तुम लोगों को। ये वीडियो जो अभी आपने देखा ये भिवंडी के एक दापोड़ा गांव का है और गांव वालों को इसलिए आपत्ति है शराब की दुकान खुलने में, क्योंकि जब शराब की दुकान के बाहर जो लाइन लगी तो लाइन में वही लोग खड़े थे जिन्हें गाँव वाले पिछले 1 महीने से खाना खिला रहे। तो उनका गुस्सा एकदम से फुट कर बाहर आ गया कि जब तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं थे, हमने तुम्हारे को खाना खिलाया 1 महीने तक, तो अब शराब की दुकानें जब खुल रहे तो एकदम से आपके पास में पैसे कहाँ से आ गए। और ये वाकई में ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हर शराब की दुकान के बाहर आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे जो कि मुफ्त राशन की लाइन में लगे थे। तो यहाँ पे कुछ सोफिस्टिकेटेड लोगों को खुशी होगी कि शराब की दुकानें, वाइन शॉप खुल गई है, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जहाँ पे दारू से ज़्यादा उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को दवा की ज़रूरत है, लेकिन अब शायद उनके जो घर का जो कमाने वाला है वो दवा से ज़्यादा दारू पे खर्च करेगा। हमारी नज़र में सरकार का ये फैसला कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहले जो इसेंशियल सर्विस है उसके बाद में कि दारू इतनी इसेंशियल है कि सरकार ने उसकी अनुमति दे दी, और दूसरा मंदिर और मस्जिद के बाहर जमा होने वाली भीड़ से ही कोरोना फैलता है, दारू की दुकान के बाहर जमा होने वाली भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा। क्या वो भीड़ कोरोना मुक्त है? और तीसरा, जो शराब की बिक्री से रेवेन्यू जनरेट होगा,
तो क्या सरकार उसे लोगों के लाइट बिल को माफ़ करने में और स्कूल की फीस को माफ़ करने में लगाएगी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आप भी अपने सवाल और अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर भेजिए कि क्या इस सरकार का फैसला सही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिरोज मेमन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू। 4 अरब रुपए एक दिन में गिरता, 4 अरब। इसीलिए बंद नहीं हो रहा है। कैसे बंद होगा? सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है IB2 नोट के ओनली फॉर टैक्स सिर्फ दारू में ही हो रहा है।